तो दोस्तों मेरे बहुत साथी लगातार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है। हालांकि वर्तमान समय में यूपी डीएलएड एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो अपने प्रोसेस में चल रही है ना। उसी बीच में कुछ ऐसे हैं जो वो डीएलएड को प्रेफरेंस में नहीं रख रहे थे। उनकी इच्छाएं थी कि हम करेंगे तो बीएड ही करेंगे। तो उनके इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब आप बीएड के प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। ठीक है। अगर आपको बीएड करना है, यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, भैया एग्जाम एडमिशन उन्हीं का होगा जो एग्जाम फॉर्म भरेंगे, पर एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी जाके आपका एडमिशन होगा। ठीक है। तो यहां देखिएगा, आपके बीच में कहा जा रहा है यूपी बीएड एडमिशन सेशन 2025 और 27 के लिए प्रक्रिया आपकी शुरू की जा रही है। देख सकते हैं 15 फरवरी से आपके एग्जाम कराए जाने की चर्चाएं अब फिलहाल के लिए चल रही हैं। ठीक है। 15 फरवरी से 15 मार्च यानी टोटल 30 दिन आपके आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी। अब इसके लिए हमारी योग्यता क्या हो सकती है? आपको पता है बीएड के लिए योग्यता जो है ग्रेजुएशन रखी जाती है। यहां अभी बीच में कुछ चीजें चल रही थी कि 1 वर्षीय बीएड की बात आई हुई थी। 1 वर्षीय बीएड भी आपका शुरू होने वाला था। अच्छा, 1 वर्षीय बीएड में आपका जो होगा वो अभी इस वर्ष से तो उम्मीद नहीं है। ठीक है। 1 वर्षीय बीएड जो आपका होगा वो ग्रेजुएशन के बाद नहीं, वो पीजी के बाद मींस आप एमए एमएससी एमकॉम अगर किए रहते हैं, ठीक है, तो आप 1 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्नातक डिग्री लिए हैं तो आपके पास जो बीएड होगा वो 2 वर्षीय होगा। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो आपका बीएड 4 वर्षीय होगा। ठीक है। इसी तरह से आपकी प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। आगे देखिएगा, अब सवाल यहां करेंगे कि बीएड करना सही है या गलत है, बीएड व डीएलएड में अंतर क्या हो सकता है। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में ये पेपर कटिंग लगी हुई है। इसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बीएड 2 वर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025, यानी इसका जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन होगा, इसके जो आयोजक हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है। यानी इन्हीं को बीएड एंट्रेंस एग्जाम कराने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा भैया, बिना एग्जाम फॉर्म भरे, बिना एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया एडमिशन नहीं होगा। इस चीज को जान लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है। कहा जा रहा उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति पत्र संख्या इतना, ये ऑफिशियल है। ठीक है। बीएड 2014 जो है दिनांक 5 फरवरी 2025 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एवं उनके संबंध सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-27 के बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय बीएड 2 वर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित की जा रही है। आगे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। ऑनलाइन आवेदन एवं उससे संबंधित दिशा निर्देश जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट पर जो है 15 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 तक उपलब्ध होंगे। ठीक है। यहां देख सकते हैं कुल सचिव, उसके नीचे थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इतना ही है। कुल सचिव नोडल अधिकारी जो है, यानी आपके जो आवेदन की प्रक्रिया है देख सकते हैं 15 फरवरी से जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक आपके आवेदन की प्रक्रिया होगी। अगला देख लीजिएगा, यहां पर जो है अभी आपके बीच में पीआरटी रेलवे शिक्षक भर्ती आई हुई थी जो है। ठीक है। तो उसमें से देख सकते हैं प्राथमिक में से जो बीएड को ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है। रेलवे शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर। ठीक है। यहां देख सकते हैं रेलवे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कम से कम 50% के साथ 12वीं या समकक्ष उसके 2 वर्षीय प्रारंभिक जो है शिक्षा में डिप्लोमा अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं समकक्ष एनसीटी के अनुसार जो है 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसे हम बीएलएड कहते हैं, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं विशेष जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक के साथ 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। ठीक है। ये आपका क्वालिफिकेशन है। ठीक है। बाकी बीएड को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। जो रेलवे की
पीआरटी की वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब यहाँ अगला आप देख सकते हैं, इसमें भी वही चीजें कहा जा रहा है। ठीक है, हालांकि अभी मैंने जो आपको बताया है वो ऑफिशियल नोटिस हूबहू इसमें वही चीजें छपी हुई है। ठीक है, यानी अगर हम एक शब्द में कहें, ठीक भैया, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से हमारी शुरू हो रही है, आप आवेदन की प्रक्रिया को कर दीजिएगा। सवाल यहां जरूर करना चाहेंगे कि इस समय डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया हमारे प्रोसेस में चल रही है। ठीक है, तो क्या डीएलएड सही है कि बीएड सही है, इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो है बीएड की बात करें तो बीएड वाले थोड़ा सा भैया इनके जो लेवल होता है वो हाई होता है, मींस ये काफी अपर लेवल, जैसे बीएस से हैं, एबीएस से हैं, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ये सारी वैकेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाकी जो डीएलएड वाले होते हैं, डीएलएड वालों के लिए सिर्फ 1 to 8 तक के सफर के अलावा और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, अब आप अपनी योग्यता के अनुसार, अगर आपकी कैपेसिटी, अगर आप पढ़ने लिखने में थोड़ा सा अच्छे हैं, हालांकि डीएलएड वालों को कम मत समझिएगा, अगर डीएलएड जो पास कर लिया, ठीक है, वो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ी परीक्षा को पास की, क्योंकि इतनी टफ परीक्षा डीएलएड की होती है। ठीक है, मैं आपको निराश में नहीं ला रहा हूं, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं भैया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फैक्ट चीजों से रूबरू करा रहा हूं। ठीक है, डीएलएड की परीक्षा इतनी टफ होती है कि मैं क्या बताऊं बीएड की अपेक्षा। ठीक है, बीएड में आप बड़ा बड़ा आंसर लिखना होता है, लेकिन डीएलएड में क्या होता है कि अधिकतम 2 नंबर और कम से कम 1 नंबर, इसके अलावा आप कुछ, यानी 2 लाइन 3 लाइन में आंसर लिखकर खत्म। एक दिन में 3 परीक्षाएं आयोजित की जाती है, समझ सकते हैं कि कितने मारामारी होती है। ठीक है, बाकी यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां बीएड करना सही है, अब इसका डिसीजन आप खुद लीजिए कि हमें बीएड करना सही है कि हमको डीएलएड करना सही है। अब इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते भैया, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे खासे पढ़ने में है तो आप बीएड करिए। ठीक है, बाकी अन्यथा की स्थिति में जो है आप डीएलएड भी कर सकते हैं। डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया प्रोग्रेस में चल रही है, अगर आपको करना है। मैंने बता दिया डीएलएड के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, सिर्फ ये 1 to 8 तक जाते हैं। बाकी अगर आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड के बाद आपके पास तमाम ऑप्शंस आते हैं, तमाम रास्ते खुलते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। सवाल यहां और है, ठीक है, जैसे अच्छा ये भी कह रहे थे कि बीएड समय से पूर्ण हो जाता है। हाँ, ये तो भैया जाहिर सी बात है, बीएड अपने नियत समय पर पूर्ण हो जाता है, डीएलएड थोड़ा सा विलंब होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल को। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 94 52 33 10 53। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर हमसे अपनी बातों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।